हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे अनियमित पीरियड्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक आम समस्या है लेकिन इसके कई कारण और समाधान हैं। सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में जानेंगे, कॉजेज़ ऑफ इर्रेगुलर पीरियड। सबसे पहला कारण है इसका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा कॉमन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, तनाव, जीवन शैली में बहुत ज़्यादा तनाव या फिर बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा असर डालती है ये आपके पीरियड्स पर। तीसरा कारण है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले किसी भी तरह की रसोली गांठ, सिस्ट हो गई है, पीसीओडी, पीसीओएस, फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया, पॉलिप्स, किसी भी तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, थायराइड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इस तरह की समस्या अगर आपको है, या ऑटो इम्यून डिजीज़, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स के लिए आप पूरी वीडियोस पुरानी वाली भी वॉच कर सकते हैं, उनमें मैंने आपको बताया है। ठीक है। अनियमित जो आपकी साइकिल आती है उसमें कई बार जो है आपको पेन बहुत ज़्यादा आता है और उन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेचुरल रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो नेचुरल रेमेडीज़ में सबसे पहले तो संतुलित आहार आता है, उसके बाद आपके नियमित व्यायाम आता है, एंड देन कम्स योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, या फिर होम रेमेडीज़ आप कहें अलग से आती हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलग से आता है। तो डाइट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो इसमें हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो आप उसे पूरी तरह से छोड़ दें, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है क्योंकि बॉडी के अंदर ये, और आप मिलेट्स पर आ जाएँ। दूध से अगर प्रॉब्लम होती है तो आप प्लांट बेस्ड दूध पर आ जाएँ, और बाकी जितनी भी पत्तेदार सब्जियां उनको अवॉइड करके आप ज़्यादातर कोशिश करें हरी सब्जियां खाएं। पत्तेदार सब्जियां पचने में समय लगाती हैं शरीर के अंदर और आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी भी दे सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग आपको पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहते हैं, बट मैं अपने पेशेंट्स को पत्तेदार सब्जियों से ज़्यादा बेटर बोलती हूँ कि आप हरी सब्जियाँ खाएँ। सब्जियाँ खाएँगे तो पूरा का पूरा फाइबर आपके पेट में जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे। सब्ज़ी को प्रॉपर तरीके से बना कर खाएँ। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अगर आप चाहें तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और ख़ुद से भी घर बैठकर योगा कर सकते हैं अगर आप इतने मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं, सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। बट अगर आप इतने मोटिवेटेड नहीं हैं, आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करें। हर क्लासेस का अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग तरीका होता है, उस तरह से आपको जो बेटर लगे वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसको इग्नोर ना करें। हर्बल रेमेडीज़ या आप उनको होम रेमेडीज़ कहिए, ये इस तरह की कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, जैसे दालचीनी हो गया है, लौंग हो गया है, अजवाइन है, ज़ीरा है। ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिनका काढ़ा बनाकर, चाय बनाकर आप नियमित रूप से ले सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं और हार्मोन को बैलेंस करने में एक तरीके से एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह आप ले सकते हैं इसको। बट क्या इन सब चीज़ों से, होम रेमेडीज़ से बीमारियां पूरी तरह से ठीक होती हैं? जी नहीं, पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होती हैं, बट हाँ, आप इनको बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक सिद्धांत है कि अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अच्छे बेनिफिट्स देखने हैं तो आपने आहार, दैट मीन्स फूड हैबिट अच्छी करनी होगी, विहार, फिजिकल वर्कआउट करना होगा, और चिकित्सा, दैट मीन्स मेडिकेशन लेनी ही होगी तरीके से। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध होती हैं, बट कई बार हमारी बॉडी पर काम नहीं करती हैं क्योंकि हमें कस्टमाइज आयुर्वेदिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मेडिसिन आपको कोई डाइटिशियन, कोई इन्फ्लुएंसर्स बनाकर बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर दे रहा है तो उनको सही ज्ञान नहीं है, फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। अपनी सूझबूझ से बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लीजिए। कुछ कॉमन इरेगुलर पीरियड्स, जैसे आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए जो मार्केट में मेडिसिन हैं उसमें अशोका अरिष्ट आ गया है, दशमूला अरिष्ट आ गया है, पतरंगासव आ गया है आपका, और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स की मेडिसिन आ गई हैं। शतावरी आ गई है आपकी, नष्टार्तव आ गया है, सच्ची सहेली आ गया है। इस तरह की मेडिसिन हैं। अगर इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो 80 रुपये से ले करके
आपकी मेडिसिन की कॉस्टिंग 1500-1600 रुपये तक की हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं और आप अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं अगर आपको लंबे समय से हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण पीरियड्स नहीं आ पा रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, होम रेमेडीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके मैनेजमेंट के लिए हैं। जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं उनसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर के अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर